हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यूदरियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान ओम जी को। इन्होंने LIC के जीवन अक्षय 7th प्लान की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है। अगर आप LIC के जीवन अक्षय 7th प्लान के हर एक ऑप्शन को उदाहरण के साथ समझना चाहते हैं तो चैनल पे पेंशन प्लान प्लेलिस्ट चेक करें, आपको वीडियो मिल जाएगी। श्रीमान ओम जी, आपके इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा कि आपको पता है कि हम प्रतिदिन आप ही लोगों के सुझाव, प्रश्न और कमेंट के अनुसार वीडियो लेकर के आते हैं। इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में बताना होता है कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपके काम आएगा। आइए अब हम जानते हैं कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट गोल्ड प्लान की डिटेल। यह प्लान एक यूनिट लिंक प्लान है। साधारण शब्दों में समझा जाए, आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं कंपनी को, कंपनी उसको आपके द्वारा चुने गए फंड के माध्यम से मार्केट में इन्वेस्ट करेगी। उस पर जो भी जोखिम होगा वो आपका होगा, जो भी रिटर्न होगा वो आपको मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। डेथ बेनिफिट होते हैं यूलिप प्लान में थोड़े से गारंटेड, तो इस वजह से लोग यूलिप प्लान भी लेते हैं। इस प्लान में आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म के लिए, दूसरा है लॉन्ग टर्म के लिए, जिसे हम ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2 कहते हैं साधारण शब्दों में। जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल। दोनों ही ऑप्शन के लिए जो एंट्री एज लिमिट है वो है 8 साल से लेकर के 64 साल तक की। बात आती है मोड ऑफ प्रीमियम की, तो दोनों ही ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 के साथ में मोड ऑफ प्रीमियम जो है वो सालाना और मासिक है। मासिक लेंगे तो 3 प्रीमियम एडवांस में आपको जाएंगे, ऑटो डेबिट होगा आपके अकाउंट से। बात करें मैच्योरिटी एज का लिमिट, ऑप्शन नंबर 1 के साथ में 18 साल से लेकर 74 साल है, ऑप्शन नंबर 2 के साथ में 23 साल से लेकर 79 साल है। अब बात आती है पॉलिसी टर्म की, तो ऑप्शन नंबर 1 में आपको 10 साल का पॉलिसी टर्म का ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन नंबर 2 में 15 साल, 20 साल और 25 साल। प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शन नंबर 1 के साथ 5 साल का है, ऑप्शन नंबर 2 में जो प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन है वो 10 साल से लेके 25 साल का है, यानी कि रेगुलर पे भी इसको आप मान सकते हैं। बात आती है मिनिमम प्रीमियम का लिमिट का, तो देखिए अगर आप ऑप्शन नंबर 1 लेंगे तो सालाना 50,000 रुपये और मासिक 5,000 रुपये आपको पे करने होंगे। अगर आप ऑप्शन नंबर 2 लेते हैं तो सालाना 25,000 रुपये और मासिक 3,000 रुपये कम से कम प्रीमियम पे करना होगा। इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है, बेसिक प्रीमियम बताया है। मिनिमम जो सम अश्योर्ड का जो ऑप्शन है, दोनों ही ऑप्शन के साथ में वो सिमिलर है। अगर उम्र आपकी 45 साल से कम है तो आपके सालाना प्रीमियम का 10 गुना, या फिर जो पॉलिसी टर्म है उसमें आप 0.5 का गुणा करके उसको एनुअलाइज्ड प्रीमियम से गुणा कर देंगे। दोनों में से ज़्यादा होगा वो आपका बेसिक सम अश्योर्ड यहाँ पे कहलाया जाएगा। अगर आपकी उम्र 45 साल से ज़्यादा की है तो दोनों ही ऑप्शन में आपके सालाना बेसिक प्रीमियम का, जिसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होता, सम बेस प्रीमियम कहते हैं, उसका 7 गुना आपका होगा सम अश्योर्ड। मैक्सिमम सम अश्योर्ड का जो लिमिट है वो भी सिमिलर सा ही है दोनों ही ऑप्शन में। वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर 8 साल से लेके 35 साल की उम्र है तो सालाना प्रीमियम का 35 गुना तक आपका सम अश्योर्ड हो सकता है। अगर उम्र 36 साल से लेके 45 साल की तो सालाना प्रीमियम का 20 गुना हो सकता है। जो 20 लिखा है इसका 20 का गुणा होगा आपके एनुअलाइज्ड प्रीमियम में। अगर आपकी उम्र 40 साल से लेके 55 साल तक के बीच में या तक की है तो आपके सालाना बेसिक प्रीमियम का 10 गुना। अगर उम्र 56 साल से लेके 64 साल की है तो 7 गुना होगा ऑप्शन नंबर 1 में। और ऑप्शन नंबर 2 में अगर उम्र 56 साल से लेके 64 साल की है तो 10 गुना हो जाएगा आपका सालाना बेसिक प्रीमियम का सम अश्योर्ड। बाकी रेशो जो है वो सिमिलर है, जैसा कि आप स्क्रीन पे इस समय देख भी रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है हमारा यहाँ पे बेनिफिट को ध्यान से समझेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहला बेनिफिट है लॉयल्टी एडिशन, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के केस में आपको मिलता है वंस इन अ पॉलिसी टर्म, क्योंकि 10 साल का पॉलिसी टर्म है तो एक ही बार मिलेगा। कितना मिलेगा? पॉलिसी के मैच्योरिटी के पहले के जो 3 साल होंगे, 12 या 36, ठीक है, 3 साल जो होंगे वहाँ पे जो एवरेज फंड वैल्यू होगा उसका 2% आपको मिल जाएगा, जो कि पॉलिसी का जब मैच्योरिटी कंप्लीट होगा, यानी कि जब 10वां साल कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो फंड वैल्यू होगा उसमें वो ऐड होकर के मिल जाएगा। लास्ट 3 ईयर्स का जो एवरेज फंड वैल्यू होगा उसका 2% मिलेगा, ठीक है जी। बात आती है लॉयल्टी एडिशन के ऑप्शन नंबर 2 के साथ में, तो वहाँ पे भी सिमिलर से ही कंडीशन है, लेकिन एक चीज़ चेंज हो जाती है क्योंकि वहाँ पे पॉलिसी टर्म ज़्यादा है, राइट। 15 साल, 20 साल, 25 साल तक का है, तो 2 बार आपको वहाँ पे लॉयल्टी एडिशन मिलता है। पहली बार पॉलिसी के 10वां साल कंप्लीट होने पे, राइट। जो 10वां साल जो कंप्लीट होगा उससे पहले के जो 3 साल में जो एवरेज फंड वैल्यू रहेगा उसका 1.25% आपको मिल जाएगा। फिर जब पॉलिसी का 15वां साल कंप्लीट हो रहा होगा तब प्रीवियस जो 36 महीने यानी कि जो 3 साल होंगे वहाँ पे जो एवरेज फंड वैल्यू निकल के आएगा उसका 1.25% यानी कि 1.25% आपको मिल जाएगा फंड वैल्यू एज ए लॉयल्टी एडिशन। प्लान में आपको सेटलमेंट ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी कि आप मैच्योरिटी बेनिफिट को
इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। और ये ऑप्शन आप पॉलिसी लेते वक्त भी चुन सकते हैं या फिर जब आपकी मैच्योरिटी आ रही हो उससे 3 महीने पहले आप कंपनी से कह सकते हैं कि आपको जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो 5 साल की किस्तों में चाहिए। और सेटलमेंट पीरियड के दौरान जो लाइफ कवर बना रहेगा, जो कि होगा टोटल पेड प्रीमियम का 105% या फिर फंड वैल्यू, दोनों में से ज़्यादा होगा, वो लाइफ कवर का अमाउंट होगा जो आपके डेथ के केस में आपके नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। और सेटलमेंट पीरियड के दौरान फंड मैनेजमेंट चार्जेस, मोर्टेलिटी चार्जेस, स्विचेस चार्जेस लगते हैं और पार्शियल विड्रॉल आप नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ में आप पॉलिसी में अपने सम अश्योर्ड को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं पॉलिसी के पहले 5 साल कंप्लीट होने के बाद। और ऐसा आप एक पॉलिसी के 1 साल में केवल 1 बार कर पाएंगे और पूरे पॉलिसी टर्म में आप केवल 3 बार कर सकते हैं। और ऐसा करने पर आपके प्रीमियम में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो एक आपको एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे ये देखने के लिए मिल रहा है। जब आपको लगे कि सम अश्योर्ड की ज़्यादा ज़रूरत है तो ज़्यादा रख सकते हैं, जब आपको लगे कम तो कम कर सकते हैं। बात आती है पार्शियल विड्रॉल की। तो आपको पता है कि अगर आपने माइनर के लिए प्लान लिया है तो उनकी उम्र कम से कम 18 साल की होगी, तभी आप पार्शियल विड्रॉल कर पाएंगे। अन्यथा आप जानते हैं कि 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, उसके बाद ही आप पार्शियल विड्रॉल कर पाते हैं। मिनिमम पार्शियल विड्रॉल जो होगा वो 10,000 रुपये का होगा, राइट। और 1 साल के अंदर आप 4 बार पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, उस पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। और पार्शियल विड्रॉल करने के बाद आपका जो सालाना बेसिक प्रीमियम है उसका 120% आपका फंड वैल्यू रहना ही चाहिए। इससे कम होगा तो नहीं कर पाएंगे पार्शियल विड्रॉल। अगला जो बेनिफिट है वो है ऑटो फंड रीबैलेंसिंग। यह जो बेनिफिट है इसका आप अवेल कर सकते हैं अपना जो पॉलिसी एनिवर्सरी जो आने वाली होगी उससे 3 महीने पहले या जब आप प्लान लेंगे उस वक्त। इसमें आप क्या करते हैं कि आप रेशो डिसाइड कर लेते हैं, जैसे कि 50% रहेगा इक्विटी में, 25% रहे बैलेंस फंड में और 25% रहे डेब्ट फंड में। अब थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म, राइट, हर एक 3 महीने के कंप्लीट होते ही यही रेशो मेंटेन किया जाएगा जो आपने निर्धारित किया होगा प्लान लेते वक्त, राइट। और आपको मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है सेफ्टी स्विच ऑप्शन। सेफ्टी के नाम से हमें पता लग रहा है कि भाई मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है, कभी प्राइस ज़्यादा हो जाती है, कभी घट जाती है, तो उससे आपके रिटर्न घटने की आकांक्षा रहती है। तो ऐसे में क्या करते हैं ये कि आपके मैच्योरिटी के जो पहले के 4 साल होंगे उसमें आपके फंड को इक्विटी से लिक्विड फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिससे कि रिस्क जो है घट जाएगा। जैसे कि लास्ट 4th ईयर में क्या होगा, 30% लिक्विड फंड में रहेगा, 70% इक्विटी फंड में रहेगा। ठीक उसी तरीके से आते आते सेकंड ईयर जो होगा, लास्ट ईयर होगा, उसमें 90% जो अमाउंट होगा लिक्विड फंड में होगा और 10% इक्विटी में। और जो लास्ट ईयर आएगा यानी कि मैच्योरिटी जब आने वाली होगी तो उस समय 100% जो फंड होगा आपका वो लिक्विड फंड में ही होगा। इसी के साथ अब वंस इन अ पॉलिसी ईयर आप प्रीमियम को रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इक्विटी में इतने, मान लीजिए इक्विटी में 60% जा रहा था, आप चाहते हो कि 40% जाए या 70% जाए, बढ़ाना चाहो तो आप ऐसा कर पाएंगे और इस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा वंस इन अ ईयर। अब बात आती है स्विच की। तो आप एक फंड से दूसरे फंड में पॉलिसी टर्म के दौरान अपने यूनिट को स्विच कर सकते हैं। मिनिमम जो वैल्यू है वो 10,000 रुपये का होना चाहिए, अधिकतम आप पूरा फंड वैल्यू भी आप अपना स्विच कर सकते हैं। और 1 साल में आपको 6 स्विचेस जो होती हैं फ्री मिलती हैं, राइट। मतलब कि 6 बार अगर अपना यूनिट जो है एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफर करेंगे तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। और सेटलमेंट पीरियड अगर चल रहा है तो अनलिमिटेड स्विचेस आपको मिल जाती है, यूनिट स्विच कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगता है। बात आती है मैच्योरिटी की। आपको पता है कि यूलिप प्लान है, जितना भी फंड वैल्यू बनेगा एट द डेट ऑफ द मैच्योरिटी वो आपको पे कर दिया जाता है यूलिप प्लान में। डेथ बेनिफिट की बात आती है तो हमें पता है कि जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ होता है वो हमें मिलता है, लेकिन किस तरीके से समझ लेते हैं। जो हमारा बेसिक सम अश्योर्ड है उसमें से लास्ट 2 ईयर्स के अंदर कोई पार्शियल विड्रॉल किया जाएगा, उसको घटा दिया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा 105% टोटल पेड प्रीमियम का। कौन सा टोटल पेड? बेस प्रीमियम, जिसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है। इसका कंपैरिजन किया जाएगा फंड वैल्यू के साथ में। तीनों में से जो ज़्यादा होगा वो सम अश्योर्ड ऑन डेथ हो जाएगा, जो नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा और पॉलिसी बंद हो जाएगी। पॉलिसी में हमें रिड्यूस पेड अप पॉलिसी का भी बेनिफिट मिल जाता है। अगर पॉलिसी के पहले 5 साल कंप्लीट होने के बाद में हम प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं तो ग्रेस पीरियड के बाद में पॉलिसी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगी रिवाइवल पीरियड तक के लिए। और जो रिवाइवल पीरियड है वो 3 साल का है। और जैसे ही रिवाइवल पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो जो फंड वैल्यू होगा वो आपको दे दिया जाएगा और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन अगर जब पॉलिसी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो गई और उस दौरान अगर डेथ हो जाती है तो ऐसे में जहाँ पे हम सम अश्योर्ड का में से घटा रहे थे ना हम पार्शियल विड्रॉल को, तो यहाँ पे सम अश्योर्ड की जगह रिप्लेस हो जाएगा पेड अप सम अश्योर्ड। बाकी चीज़ें सेम ही रहेंगी, वही 105% पेड प्रीमियम का, वही फंड वैल्यू, जो भी ज़्यादा होगा इनमें से वो डेथ बेनिफिट हो जाएगा। पेड अप सम अश्योर्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, पेड अप फैक्टर का गुणा कर देंगे। जितने साल आपने प्रीमियम पे किया उसको डिवाइड कर देंगे, जितने नंबर ऑफ प्रीमियम पे करना था, जो अमाउंट आएगा उसको बेसिक सम अश्योर्ड में गुणा कर देंगे, रिड्यूस पेड अप सम अश्योर्ड निकल के आ जाएगा।
बात आती है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, तो आपको अलग अलग इसमें फंड के ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला है इमर्जिंग लीडर्स इक्विटी फंड, दूसरा है इंडिया मल्टी कैप फंड और तीसरा आता है आपका इक्विटी सेकंड फंड। तो ये इक्विटी बेस्ड फंड है, तो हाई रिस्क पोर्टफोलियो आप यहाँ पे कैरी करेंगे अगर आप ये फंड्स चुनते हैं। दूसरा है आपका ग्रोथ प्लस फंड, जहाँ पे मीडियम टू हाई रिस्क है, यानी कि इक्विटी के साथ मनी मार्केट। फिर आता है आपका बैलेंस फंड, मीडियम रिस्क। फिर आपका डेप्ट प्लस फंड, जहाँ पे लो टू मीडियम रिस्क है। फिर आता है आपका लिक्विड फंड, जिसमें आपको लो रिस्क रहता है। तो इनमें से आप जो भी फंड आपको ठीक लगता है आप चुन पाएंगे। और फंड के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो पूरा PDF इनकी वेबसाइट पर ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है। अब जब हम प्रीमियम पे करना बंद कर देते हैं तो उस दौरान क्या होता है, हमारा जो फंड होता है वो पॉलिसी डिसकंटिन्यू फंड में चला जाता है, राइट। 60 से 100% तक गवर्नमेंट सिक्योरिटी में और कम से कम 40% जा सकता है मनी मार्केट में। तो इस तरीके से जो रिस्क होता है वो लो हो जाता है। और ऐसा कब होता है, फिर से बता देता हूँ, जब आप प्रीमियम पे करना बंद कर देते हो ड्यूरिंग द प्रीमियम पेमेंट टर्म, तब ऐसा होता है। और जब फंड चला जाता है पॉलिसी डिसकंटिन्यू फंड में तो 4% का आपको गारंटेड रिटर्न उसमें मिलता ही है। अब हम जानेंगे चार्जेस की डिटेल। तो सबसे पहला जो चार्जेस है वो है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। वीडियो को कर लीजिए फुल स्क्रीन पे। तो पॉलिसी का जो पहला साल होगा आपके प्रीमियम का 8.40% आपको लग जाएगा प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। अगर आप सालाना प्रीमियम पे करते हैं, मासिक प्रीमियम पे करेंगे तो 7.25% लगेगा। दूसरे साल और तीसरे साल पे 6.40% आपके सालाना प्रीमियम का आपको लग जाएगा प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। मासिक पे करेंगे तो 5% की दर से लग जाएगा प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। पॉलिसी के चौथे और पांचवें साल पे 5.40% आपके सालाना प्रीमियम का आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस लगेगा। और ऑप्शन नंबर 1 में हमें पता है कि 5 साल का ही प्रीमियम पेमेंट टर्म है, तो उसके बाद में प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस नहीं लगेगा। पॉलिसी के छठे और 10वें साल पे भी 5.40% की दर से प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस लगेगा और 11वें साल से प्रीमियम एलोकेशन चार्ज आपको नहीं लगेगा। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस लगता है 0.05% आपके सालाना बेसिक प्रीमियम का। अधिकतम ये 6,000 रुपये साल तक भी लग सकता है, ये मैक्सिमम लिमिट है। बात आती है मोर्टेलिटी चार्जेस की, तो पूरा चार्ट है इसका जो ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। 40 साल की उम्र के साथ में 1,000 रुपये के सम अश्योर्ड पे आपको ₹1.98 कुछ पैसे पे करने होते हैं। तो देखेंगे इस लिहाज से तो आपके सम अश्योर्ड का 0.1983% आपको यहाँ पे करना है मोर्टेलिटी चार्जेस। फिर है आपका नेक्स्ट फंड मैनेजमेंट चार्जेस। अब जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस है आपका इमर्जिंग लीडर इक्विटी फंड, इंडिया मल्टी कैप फंड, इक्विटी सेकंड फंड, ग्रोथ प्लस फंड, बैलेंस प्लस फंड, डेप्ट प्लस फंड, जो टॉप 6 यहाँ पे आपको फंड दिख रहे हैं, इन फंड्स पे फंड मैनेजमेंट चार्ज लगता है 1.35% की दर से हर साल। लिक्विड फंड पे 0.80% की दर से लगता है फंड मैनेजमेंट चार्ज। और डिसकंटिन्यू फंड जो होता है उस पे 0.50% आपके फंड वैल्यू का लगता है फंड मैनेजमेंट चार्ज। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे जो बात आती है वो है पार्शल विड्रॉल के चार्जेस को लेके। तो 250 रुपये लग जाता है पार्शल विड्रॉल का चार्जेस जब आप एक साल में 4 बार से ज़्यादा पार्शल विड्रॉल करने के लिए जाते हैं। स्विचेस चार्जेस भी आपको लगते हैं 250 रुपये पर ट्रांजैक्शन, लेकिन वो जब लगते हैं जब आपने अपना 6 फ्री स्विचेस जो आपको एक साल के लिए मिलता है वो आपने यूज़ कर लिया हो उसके बाद। पॉलिसी डिसकंटिन्यू जो चार्जेस होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका जो प्रीमियम है सालाना 25,000 रुपये तक का है, यानी कि अप टू 25,000, पहले साल पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करेंगे तो अधिकतम 3,000 रुपये, दूसरे साल डिसकंटिन्यू करेंगे तो अधिकतम 2,000 रुपये, और पॉलिसी को तीसरे साल पर अगर डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो अधिकतम 1,500 रुपये। चौथे साल पर डिसकंटिन्यू करेंगे तो अधिकतम आपको 1,000 रुपये का चार्ज लगेगा। 5वें साल पर डिसकंटिन्यू करेंगे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। यहीं अगर आपका सालाना बेसिक प्रीमियम जो है वो 25,000 रुपये से ज़्यादा का है तो पहले साल पे डिसकंटिन्यू कर देते तो अधिकतम जो चार्ज की जो सीमा है वो 6,000 रुपये तक लग सकता है। दूसरे साल पे करेंगे तो अधिकतम 5,000 रुपये तक लग सकता है। तीसरे साल पे आपने पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर दिया है, सरेंडर करने की सोच रहे हैं तो 4,000 रुपये तक का चार्ज लग जाएगा। चौथे साल पे करेंगे तो 3,000 रुपये तक का अधिकतम चार्ज लग सकता है। 5वें साल से चार्जेस नहीं लगता है। फ्री लुकअप पीरियड आपको 15 दिन का मिल जाता है। डायरेक्ट बाय करने पे इनडायरेक्टली 30 दिन का फ्री लुकअप पीरियड आपको मिल जाता है। जैसे ही पॉलिसी बॉन्ड आपको मिलता है आपका फ्री लुकअप पीरियड चालू हो जाता है। वीडियो को कर लीजिए फुल स्क्रीन पे। ब्रोशर में इन्होंने हमें ये एग्जांपल दिया हुआ है कि 40 साल की उम्र है, ऑप्शन नंबर 2 लिया जा रहा है। सम अश्योर्ड जो लिया है वो सालाना बेसिक प्रीमियम का 10 गुना लिया है। 20 साल का पॉलिसी टर्म और 10 साल का लिया गया है यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म। तो सालाना जो प्रीमियम है वो 30,000 रुपये का है, तो 30 में 10 का गुणा कर देंगे तो सम अश्योर्ड यहाँ पे 3 लाख रुपए का हो गया। और 4% की दर से जो रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे बताया जा रहा है वो 3,96,813 रुपये बताया जा रहा है।
नॉर्मली अगर आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो इससे ज़्यादा बैठेगा। आई थिंक 5 लाख के आसपास ये अमाउंट, या 4 लाख से कुछ अमाउंट ये ज़्यादा बैठेगा, मतलब 4 या 5 लाख के बीच में बैठेगा अगर नॉर्मली आप 4% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे तो। लेकिन ये कम क्यों शो हो रहा है? क्योंकि इतने सारे चार्जेस लगते हैं तो रिटर्न घट जाता है। अगर आप यूलिप प्लान इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लेना चाहते हैं ओनली, तो ये गुड चॉइस नहीं होगी। लेकिन अगर आप यूलिप प्लान लेना चाहते हैं जहाँ पे आपको लाइफ कवर भी मिले, टैक्स फ्री आपको रिटर्न देखने के लिए मिले, टैक्स सेविंग्स भी आपकी हो जाएं और आपको मार्केट की अगर नॉलेज की भी ज़रूरत ना पड़े, तो आप यूलिप प्लान ले सकते हैं। ग्रेस पीरियड आपको मिल जाता है 15 दिन का अगर आप मंथली प्रीमियम पे करते हैं, सालाना पे करेंगे तो 30 दिन का। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़े बिना प्लान नहीं लें, और एक चीज़ खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।